उनको बुलाए गए तो वो कहा चलो चलो हम आ रहे हैं। फिर जो आने लगे हम कहे मरीज का जो है सीरियस है, आप सीढ़ी से चलिए, तो कहने हम लिफ्ट से आएंगे। जब तक वो यहाँ पे पहुँची तब तक हमारा मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस। सुबह में तबीयत खराब हुई, हम गए वहाँ बुलाने और एक छोटा सा बच्चा भी था। जब बुलाने गए तो वहाँ से वो आई नहीं, बोली जा वो ठंड पानी से और कपड़े लेके सब लापरवाही हुई है। ठीक, और उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया है कि हमारे मरीज को जो उनकी सर्जन थी उन्होंने नहीं देखा। जो है कई वर्षों से लगातार बहुत दयनीय स्थिति में चल रही है। मैं कई मामलों का खुद गवाह रहा। सुर्खियों में आया गोंडा का जिला महिला अस्पताल परसुता की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद परसुता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को बुलाने गए तो वो काफी समय तक टाल मटोल करती रही। उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया गया। जब हम दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे तो टाल मटोल करने के बाद बड़ी देर के बाद आई और फिर ऑफिस में जाकर रिफर पर्चा बनाने लगी। तब तक महिला की मौत हो गई। बताते चले कि देहात कोतवाली के गांव केशवापुर पारवा निवासी राहुल गिरी ने परसों पीड़ा होने पर 32 वर्षीय अपनी पत्नी नंदिनी को जिला महिला अस्पताल में मंगलवार को भर्ती कराया। आरोप है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए 5000 रुपए लिए और ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद महिला को वार्ड में भेज दिया गया। बुधवार को दोपहर बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। तेज बुखार के साथ वो कांप रही थी। परिजन दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंच गए, पूरी बात बताई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे मृतक के पति के साथी योगेंद्र सिंह ने बताया कि जब हम जिला अस्पताल पहुंचे तब मेरे साथी के पत्नी की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। जब हम लोग डॉक्टर को बुलाने गए तो वो लोग तत्काल उपचार करने के बजाय रेफर करने के चक्कर में कागज बनाने लगे। जब डॉक्टरों से कहा गया कि यदि कोई व्यवस्था हो तो पहले इसका हार्ट बीट कंट्रोल किया जाए, डॉक्टरों ने स्पष्ट जवाब दे दिया, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मृतका के जेठ ने बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर द्विवेदी है जिन्होंने मंगलवार को ऑपरेशन किया था। आज बहुत तेज बुखार आया, हम लोग डॉक्टर को बुलाने गए। वहाँ डॉक्टर संगीता बैठी थी। 3 बार बुलाने के बाद चौथी बार आई और कहा कि ठंडे पानी से इसका सर धो दीजिए, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। जब कोई आराम नहीं हुआ तो हम लोग फिर से उनके पास गए। उन्होंने कहा कि जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाइए। डॉक्टर रेशमा आई और देखकर चली गई। अंदर बैठकर फिर पर्चा बनाने लगी। हम लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत हो तो रेफर कर दीजिए। उस समय कहा गया कि अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। उसके कुछ ही क्षणों में मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि इससे बड़ी लापरवाही डॉक्टर संगीता और रेशमा की है। इलाज के दौरान परसुता की मौत हो गई। उसका 2 दिन का बेटा अस्पताल की चकाचौंध के साथ खेल रहा है। शायद उसे ये नहीं पता कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चली गई। परिजनों के सामने बेटे का पालन पोषण को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परसुता की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। परिजन डॉक्टर की लापरवाही से परसुता के मौत का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि मरीज को यदि समय से रिफर कर दिया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। महिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर अमित त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, उसी क्रम में इस महिला का भी ऑपरेशन हुआ था। आज उसकी अचानक हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। हमने परिजनों को सलाह दिया है कि इसका पोस्टमार्टम करा दे ताकि मौत के कारणों का पता चल सके, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। रिपोर्ट में यदि किसी चिकित्सक की लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल की व्यवस्था जो है कई वर्षों से लगातार बहुत दयनीय स्थिति में चल रही है। मैं कई मामलों का खुद गवाह रहा। सेना से जुड़े हुए कई भाई यहाँ पर जो है अपनी बहन, अपनी माताएं या अपने जो है और परिवारजनों को एडमिट किए हैं और यहाँ पर कंडीशन ऐसा रहा, यहाँ पर भारी लूट मार की जा रही है। यहाँ पर पैसे लेके जो है और इसके बाद में दवा दी जा रही है, ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी ताज़ा मामला जो है विनय सिंह मुजेड़ का, एक हमारी टीम से जुड़े हुए थे, उस लड़के की जो है वाइफ का डिलीवरी था और इसके बाद में डिलीवरी के लिए 2000 रुपये मांग कर रहे थे यहाँ के जो है स्टाफ लोग। ठीक है, और कई मामले जो है यहाँ पर कई प्रकार से जो है उगाही हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पर कोई मामला जब आता है तो बता देते हैं कि ब्लड कम है और ब्लड कम होने के बाद में जो है ये लोग तरह तरह के जो है। आज के मामले में भी आरोप लगाया गया कि 5000 रुपये लिए गए थे, उसके बाद भी उस पेशेंट को बचाया नहीं जा सका।
जी हाँ, बिल्कुल जो है मैं भी हमारे भी सुनने में आया है कि ऐसा कुछ मामला लगा। यहाँ पर लगातार ये लोग, इनका सबका एक पेशा बन गया है कि कोई भी मरीज़ यहाँ पर अगर अपने परिवार को एडमिट करता है तो ये लोग पैसे की मांग करते हैं और उससे ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं और इसके बाद में तब काम करते हैं। मैं इस मुद्दे को लेके अवध केसरी सेना के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से अभी हम मुलाकात करेंगे और अपने लेटर पैड पे उनको एक ज्ञापन भी देंगे कि इस अस्पताल की लापरवाही में जितने भी स्टाफ लोग हैं या उनको सस्पेंड किया जाए या इनको सुधारा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है पूरे ज़िले के लिए। क्या मानते हैं, एक बार अगर हो तो माना जाए कि चूक हो गई, लेकिन हर बार एक ही मुद्दा बार बार आता है। कई डिलीवरी केसेस होते हैं जिसमें जो प्रसूता होती है उसकी मौत हो जाती है। लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही, क्या वजह हो सकती है इसकी? ये आपने तो अभी लगता कहते हैं कि एक दो केस, कम से कम यहाँ सैकड़ों केसेस ऐसे होते हैं, सैकड़ों। यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है और उसका जिम्मेदार सारा अटेंडेंट जो कहते हैं मरीज होता है वो भी नहीं होता है, उसमें सारा का सारा जिम्मेदारी इन डॉक्टरों की, उनके स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। देखिए ऐसा है, ये पेशेंट ऑपरेशन हुआ है कल। डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी सर्जन थी जिन्होंने इसे ऑपरेशन किया था, ठीक है। ये मरीज़ दुर्भाग्यपूर्ण इसकी डेथ हो गई है। किस वजह से हुई है इसके लिए हमने अभी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि हम इस मरीज़ का पोस्टमार्टम कराएंगे जिससे हम कारण जान सकें। क्योंकि जब ये मरीज़ देखा गया, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो जब देखा मरीज़ की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके विदिन 5 to 10 मिनट्स पेशेंट गैस्पिंग स्टेज में मिली थी, जिसकी डेथ हो गई। कारण क्या है ये बिना जांच के मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। उसी के लिए पोस्टमार्टम के लिए हमने चाहा कि पोस्टमार्टम हो जाए तो हमें कारण पता चल जाए, ठीक है। परिजनों ने क्या आरोप लगाए? परिजन ये कह रहे हैं, क्या किया जिन्होंने ये कहा कि इलाज में लापरवाही हुई है, ठीक। और उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया है कि हमारे मरीज को जो उनकी सर्जन थी उन्होंने नहीं देखा है। ये सब चीज़ें हम पता करेंगे, जांच करेंगे इस चीज़ की और कारण पता लगाएंगे कि किस वजह से लेने की बात आई है कि ऑपरेशन समय। देखिए ये भी उन्होंने अभी जो कहा है तो ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जब आपने किसको दिया, पहले बात तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपने 5,000 रुपये दिया तो आपने क्यों दिया, जब आपको मालूम है कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ कोई भी पैसा लेना मना है, ठीक। पहली चीज़ मैम, क्या परिजनों ने कोई हंगामा भी किया इसको लेकर? बिल्कुल। देखिए जब किसी भी परिवार में किसी की मौत होती है तो ये तो बहुत दुखद बात है, तो उत्तेजित तो हो ही जाएगा। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उत्तेजित हो जाएगा और हंगामा भी करेगा। प्रारंभिक रूप से जिस तरीके से परिवारजनों ने आरोप लगाए हैं, क्या किसी भी कर्मचारी, किसी भी नर्स या किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई कार्यवाही की गई है जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया, पहले आप कारण तो पता कर लेने दीजिए। पोस्टमार्टम इसीलिए तो किया जा रहा है, कारण पता चल जाएगा, उसके बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही सख्त से सख्त की जाएगी, ठीक है। मैम डिलीवरी हुई थी? नहीं, ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ जी, ऑपरेशन हुआ था। मरीज की डेथ हुई है, पेशेंट की डेथ हुई है। मैम एक COG नहीं उठता है जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। किसने कहा आपको? परिवार का आरोप है कि COG नंबर पर कॉल आया था, उठा नहीं है। किस वक्त? वक्त तो वही बताएंगे। उनका आरोप है कि COG नहीं उठाया जाता। ऐसी बात नहीं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम OT में मौजूद थे। हम खुद अगर आज की वो बात कर रहे हैं तो जो भी COG मेरे पास आता है COG पे फ़ोन उठाया जाता है और उनसे बात की जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये समझ लीजिए, अगर हम किसी के साथ मीटिंग में हैं, जैसे DM के पास गए हैं या अगर हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं, तो हमें भी अपना फ़ोन बंद करना पड़ता है। परिजनों ने कोई एप्लीकेशन? हम OT में थे। नहीं, अभी उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया मेरे पास, कोई रिटर्न में उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन मैंने आपको बताया जांच तब भी की जाएगी, ठीक है, और ये देखा जाएगा कि कारण क्या था जिससे कि दोबारा ऐसा किसी भी मरीज को या किसी को भी ऐसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।